हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो पे। दोस्तों, आपको हम क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और त्रिकोणमिति में हम आपको 9 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 9th क्लास में हम आपको 23 तक के प्रश्न पूरी तरीका से हम क्लियर करा दिए थे। केसी सिन्हा के बुक से 23 तक के प्रश्न हम पूरी तरीका से क्लियर करा दिए थे। और आज हमारा पार्ट 10 होने वाला है क्लास 10th का मैथ का क्लास। 10वां पार्ट आज होने वाला है। 9 पार्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देख लिए होंगे तो ठीक बात है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख कर इस क्लास को देखिए, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप अगर सीरियस वाइज देखते चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 5 देखते हैं, पार्ट 7, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। आप सीरियल रेगुलर हर क्लास देखते आइए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप अगर पूरी क्लास देखते हैं, मैथ सिखाने की गारंटी हमारी है। तो आज हम 23 तक प्रश्न क्लियर आपको करा दिए थे। आज हम 24 प्रश्न चलेंगे। अब अगले टाइप में हम बढ़ जाएंगे। तो ये 3 तक तीसरा टाइप में आज हेल जाएंगे। 2 तक के प्रश्न को हम पहले ही क्लियर करा दिए, यानी 23 तक जितना प्रश्न था वो टाइप 2 तक के प्रश्न थे। अब टाइप 3 के प्रश्न देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो चलिए आप इस क्लास में बने रहिएगा। हम आज इस क्लास को फिर शुरू करते हैं। देखिए 24 का जो पहला प्रश्न बोल रहा है कि अगर tan a बराबर √3/2 तब आपसे sin a प्लस cos a का मान पूछ रहा है। कोई सिंपल, काफी एकदम सिंपल प्रश्न है। अगर आप हमारे सारे क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे, आप सीरियल वाइज देख रहे होंगे, आप नोट बनाए होंगे, तो आप अब तक तो ये प्रश्न हम जैसे ही प्रश्न का फोटो आपको दिखा होगा, आप उसको वीडियो पॉज करके बना लिए होंगे। जो नहीं बनाए हैं वो सीखने की कोशिश कीजिएगा कि हम कैसे बनाते हैं। बस आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा अच्छे तरीका से कि हम कैसे इस प्रश्न को हैंडल करते हैं। बस आप भी हैंडल करना सीख जाइएगा। हम इतने अच्छे तरीका से आपको बताएंगे कि आपको मैथ आना ही आना है, आपको सीखना ही होगा। आप किसी तरह से सीखिए, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये 100 मार्क्स का अकेले ये चैप पूरा पूछता है। ये पूरा जो हमारा है एक मैथ सब्जेक्ट, वो पूरा 100 नंबर का पूछता है। 1-2 नंबर का नहीं, 100 नंबर। अगर इसमें से आप 100 में से 100 लाते हैं तो आपका बहुत अच्छा 20% बढ़ जाएगा। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, इसीलिए आप मैथ को सीखने की कोशिश कीजिएगा। इससे दूर मत भागिएगा। अगर आप इससे जितना दूर भागिएगा, मैथ आपसे दूर भागते जाएगा। तो देखिए क्या है, tan a बराबर √3/2। तो देखिए tan a बराबर √3/2, यानी tan a बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार। समझिएगा, पहले हम आप ही की भाषा में हम बता रहे हैं। tan a बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, लंब बट्टा आधार बताए हैं ना। तो लंब बट्टा आधार, आप यहां से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इस पे अगर हम 90 डिग्री, तो ये सामने का भुजक कर्ण हो जाएगा। हम इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C, यानी ABC एक हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण B समकोण है। अब इसमें बोल रहा है tan A, यानी कि हमें एंगल की कौन सा एंगल लेना है, ये एंगल से चलना था। A के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ये BC हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, और ये पूरा का पूरा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। अब देखिए कर्ण तो फिक्स है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजक कर्ण ही कहलाता है ना। तो tan A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। लंब के जगह कितना दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है। आधार आपका कितना दिया हुआ है, तो 2। अब यहाँ से लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना। कर्ण बराबर √ फॉर्मूला हम आपको बताए हैं ना, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप यहां से कर सकते हैं। लंब आपका है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √7। कर्ण आपका आ गया √7। अच्छा, कर्ण हम निकालें क्यों, क्योंकि अगर साइन निकालना हो या कोस निकालना हो तो हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, इसलिए हम कर्ण फाइंड किए।
अब साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है ना, फार्मूला, पहले फार्मूला लिख दीजिए, लंब बटा कर्ण प्लस कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। और लंब आपका है √3, वहां से मिलाते जाइएगा। कर्ण आपका निकाल कर लाए हैं √7, देखिए लंब आपका √3, कर्ण आपका अभी निकाल कर लाए हैं √7, √3 बटा √7 प्लस आधार आपका है 2 बटा कर्ण अभी निकाल कर लाए हैं √7। अब इसको √7 इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो √7 ले सकते हैं एलसीएम, तो √7, और √7 से √7 खत्म हो जाएगा, तो √3 + 2, यही हो गया आंसर। बुक में इस तरह से आंसर दिया होगा 1 2 + √3 बटा √7। तो देखिए प्लस में इसको आप आगे लिख सकते हैं या पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में होता तो दिक्कत हो सकता था, आगे पीछे लिखिएगा तब। आप इतना तो जानते होंगे ना कि प्लस में है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 2 + √3 बटा √7 आपका हो गया आंसर। तो 24 का एक फर्स्ट नंबर प्रश्न तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना। अब चलिए 24 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, अकबकाना नहीं है कि इसमें 2 त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 दे देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको अच्छे तरीका से बता देंगे कि ऐसे प्रश्न को आप कैसे हैंडल कीजिएगा। तब बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या कीजिए, साइन थीटा बराबर ये √3 गुना में तो है cos थीटा, ये गुना में ना है cos थीटा, √3 × cos थीटा, यानी कि ये गुना में है, ये बराबर के ये साइड आएगा तो बदल जाएगा, तो cos थीटा इधर भाग में आ जाएगा। ये गुना में था, इधर बराबर के ये साइड आ गया तो इस ये भाग में बदल गया, तो साइन थीटा बटा cos थीटा, इधर बच गया सिर्फ √3। अब साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर हम आपको फार्मूला एक बताए हैं, क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर √3 हो गया। क्लियर? क्या किए, तो साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया हुआ था, तो √3 cos थीटा आपस में गुना में है, तो cos थीटा गुना में उधर जाएगा तो वो भाग में पलट जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा आ गया, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सिर्फ √3 बच गया। इतना क्लियर? अब tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर, अब इसका √3 इसमें बटा 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा बराबर हम अभी फार्मूला आपको बताएं, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। फिर से एक समकोण त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर से आप एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री। आप इसको थीटा मानकर चलिए, तो थीटा के सामने के भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब आपका कितना है, √3, तो √3 आधार आपका ये नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए। चलिए इसका हम नामकरण भी कर देते हैं, BC कुछ भी। तो हमारा कोण C जो है वो थीटा है, तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो थीटा के लिए लंब आपका AB हो जाएगा, और आधार BC और कर्ण AC। तो अब यहाँ से कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कैसे, थीटा के सामने की भुजा लंब, सतह से जुड़ा आधार और बड़ी भुजा कर्ण। क्लियर? तो अब यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए, फिर उसी तरह से अंडर लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। √3 स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √4 का वर्गमूल 2। यहाँ फार्मूला इसलिए नहीं लिखे कि हम पिछले प्रश्न में भी आपको फार्मूला लिख दिए थे। कर्ण बराबर √ समझ लीजिएगा, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे आप पहले आधार का भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट की क्लास देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं ये सब सारे प्रश्न बनाने में। तो देखिए
अब यहाँ से आपको आधार लंब कर्ण सब पता हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी ये वाला। तो cos थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण होता है ना। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण माइनस sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ से सबका वैल्यू पुट कीजिए। आधार आपका है 1, कर्ण अभी निकाल कर लाए 2, माइनस लंब आपका है √3, कर्ण लाए 2 अभी निकाल कर। इसका एलसीएम लीजिएगा 2, 1 माइनस √3, ये आपका हो गया आंसर। और अगर आप इस बार बोलिएगा कि आगे √3 और -1 करके बटा 2, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस आगे लगाएंगे तो ही सही होगा। आप इसको इस तरह से भी इस तरह से लिख सकते हैं तो चलेगा। तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस √3 बटेगा 2। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपका होता है क्लियर, वो भी धमाकेदार से अच्छे तरीका से आपको समझा कर हम बता रहे हैं। आप टाइम दे रहे हैं तो आपको अच्छे तरीका से समझ में आना चाहिए, तो ही हमारा मन संतुष्ट होगा कि आप समझ रहे हैं सारे प्रश्न को। आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है होगा तो हम इससे और बेहतरीन तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आता ही होगा। तो चलिए हम फिर अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं 24 का। इसका तीसरा बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 + cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा, कब, जब tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है तब। फिर उसी तरह से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। ये 90 डिग्री, आप इसको थीटा मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं BC फिर से। तो थीटा के सामने लंब, तो लंब आपका है, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब आपका है 8, आधार आपका है 15। तो कर्ण निकाल लीजिए, यानी कि AC कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा फिर से √ लंब का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 5 4 9 6 2 8, 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। तो कर्ण आपका आ गया 17। कर्ण कितना आ गया आपका 17। तो बोल रहा है कि 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए 1 + cos थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब इसका स्क्वायर, यही ना। तो 1 + आधार आपका है 15 बटा कर्ण आपका आया 17, तो इसका स्क्वायर 1 + 15 गुना 15 बटा 17 गुना 17 कर सकते हैं ना, यानी कि 289। तो 1 + 225 बटा, पूरा का बटा नहीं है, सिर्फ इसका 1 + 200 बटा 17 गुना 17 289। अब कुछ नहीं तो 1, तो 289, तो 289 + 225। अब इसको जोड़िए, तो 9 और 5 14 का 4 हाथ में रहा 1, 8 2 10 1 11 के 1, फिर हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5, 514 बटा 289। ये आपका आ गया आंसर 514 बटा 289। क्लियर, ये सब तो क्लियर। सिर्फ आपको, हमें लग रहा है कि आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए क्या किए, देखिए क्या किए, 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर 225। इस 2 बार इसलिए लिख दें कि स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15, 17 गुना 17 दोनों का स्क्वायर है। तो 15 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 225, और 17 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 289। पूरा हम क्लियर करके आपको हम बता देते हैं। अब एक कुछ नहीं है इसमें, एक हम वाटे में कर सकते हैं। तो हम एलसीएम ले लिए तो 289, अब एक एलसीएम लेंगे तो 289। अब 1 और 289 में भाग देंगे तो 289 ऊपर, प्लस 289 से 289 खत्म,
तो सिर्फ 225 बच गया। अब 289 और 225 को जोड़िएगा तो 514 होता है। तो देखिए 9 पर 14 का 4 हाथ में रहा है 8 2 10 1 11 के 1 हाथ में रहा 2 2 4 और 5 514 बटा 289 अगर कटता है तो आप काट लीजिए, नहीं तो इतना आंसर होगा। तो ये आपका आंसर सेफ है। राइट। 24 का पूरे तरीका से आपका प्रश्न क्लियर हो गया। 24 का जितना प्रश्न है सब आपका क्लियर। तो इसी तरह से आपका 24 का सारा प्रश्न खत्म हो गया। अब हम 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसी तरह जोश और होश से हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड का 3rd वेव आ गया है। अब इसके कारण से आपका सारे स्कूल और कोचिंग बंद होने वाले हैं, लगभग बंद हो चुके हैं। कुछ खुले हैं, वो भी जल्द बंद हो जाएंगे। तो आपका एक ही सहारा है, सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग। आप ऑनलाइन टीचिंग करते रहिए, आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए। अब एक चैनल धरे हैं तो आप एक चैनल से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। आप बस इसी तरह से तैयारी करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। कोरोना आ गया उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका पढ़ाई नहीं रुकेगा। अब सारे लोग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं, आप भी ऑनलाइन से कुछ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। आप जो नेट भरवाते हैं उसी नेट से आप पढ़ भी लेंगे, आप कुछ कर भी सकते हैं। तो आप चलिए इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।